हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स पंडित। बच्चों आज हम लोग क्लास 11 सेमेस्टर 1 का कंप्यूटर एप्लीकेशन स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, बिल्कुल पहले चैप्टर से जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। और आज का ये वीडियो पार्ट 1 वीडियो होने वाला है बच्चों। इस पूरे चैप्टर को छोटे छोटे प्यारे प्यारे वीडियो बनाकर हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। और अगर आप हमारे साथ मिलकर यानी कॉमर्स पंडित के साथ मिलकर पूरा का पूरा कंप्यूटर एप्लीकेशन और साथ साथ में कॉमर्स के बहुत सारे सब्जेक्ट साथ साथ में इंग्लिश अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं बच्चों, ये है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, यही व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे कॉन्टैक्ट करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। राइट, आइए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। और सबसे पहले बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन यानी क्या है कंप्यूटर, क्या क्या इसके यूनिट है, क्या क्या इसके पार्ट है, बिल्कुल बेसिक से छोटे छोटे डिटेल्स से लेते हुए हम लोग सारा का सारा चीज इन डेप्थ स्टडी भी करने वाले हैं। राइट, देखो बच्चों सबसे पहले समझो कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। देखो एमसीक्यू बेस्ड आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से उसी इंटेंशन से आपको टोटल का टोटल प्रिपरेशन करना है बच्चों। तो सबसे पहला तो यही याद करके रखो, कई बार पूछा जाएगा कंप्यूटर किस तरह का डिवाइस है। आंसर क्या होगा बाबू, आंसर होगा इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये कैसा डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच एक्सेप्ट्स रॉ डेटा। इसका काम क्या है, तो ये रॉ डेटा को कलेक्ट करता है, रॉ डेटा को रिसीव करता है, उसको स्टोर करता है, अपने भीतर स्टोर करता है। ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसे होता है ये हम लोग समझने वाले हैं। तो स्टोर करता है इस डेटा को, इस रॉ डेटा को स्टोर करता है कहां, तो मेमोरी में, इसके इंटरनल में जो मेमोरी होता है उसमें उसको स्टोर करता है। उसके बाद भीतर ही भीतर इसको प्रोसेस करता है। क्या करता है बेटा, प्रोसेस करता है और फाइनली गिव द यूजर मीनिंगफुल रिजल्ट। और उससे जो भी मीनिंगफुल रिजल्ट निकल सकता है वो निकाल कर जो यूजर हैं उनको देता है। तो समझ में आया कि नहीं। देखो दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर कैसा डिवाइस है बाबू, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या करता है, तो सबसे पहला काम ये करता है एक्सेप्ट रॉ डेटा, रॉ डेटा को ये एक्सेप्ट करता है। दूसरा काम क्या करता है बाबू, स्टोर्स द सेम डेटा, वो जो डेटा उसने एक्सेप्ट किया था उसको स्टोर करता है, अपने अंदर स्टोर करता है। इसके बाद इनको प्रोसेस करता है। इनके बाद क्या करता है बाबू, भीतर ही भीतर ना प्रोसेस करता है, जैसा उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया उसको प्रोसेस करता है। और फाइनली नंबर 4 क्या करता है, गिव द यूजर मीनिंगफुल रिजल्ट। जो भी मीनिंगफुल रिजल्ट है वो यूजर तक पहुंचाने का काम करता है। राइट, सो कंप्यूटर क्या होता है ये हमको समझ में आ गया। देखो यहां पर इसको एक जो बेसिक डायग्राम है ना इसके हिसाब से समझ लो। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं बाबू, यहां पर हम लोग देते हैं इनपुट। यहां क्या देते हैं बताओ, हम लोग इनपुट देते हैं या कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं। इनपुट देते हैं बाबू या क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। वो इंस्ट्रक्शन कहां पहुंचता है, वो इंस्ट्रक्शन पहुंचता है जिसको हम लोग कहते हैं सीपीयू। इसके विषय में हम लोग अगले स्लाइड में काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सीपीयू में पहुंचता है जहां पे कंट्रोल यूनिट होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होता है। और यहां पर जाकर क्या काम होता है, देखो यहां पर जाके सबसे पहले ये स्टोर होता है। सबसे पहले जाके क्या होता है बाबू, मेमोरी में जाके स्टोर होता है। इसके बाद इन दोनों चीजों के जरिए ये क्या होता है, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक यूनिट के जरिए क्या होता है बाबू, ये प्रोसेस होता है। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है ना तो ये जो भी रिजल्ट निकलता है ना ये आउटपुट के रूप में हमारे सामने वो पेश कर देता है। समझ में आया कि नहीं। सो हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, कुछ इनपुट देते हैं, वो इनपुट या इंस्ट्रक्शन सीपीयू में जाता है, वहां पर वो सेव होता है, प्रोसेस होता है और सारा चीज होने के बाद उसका जो लॉजिकल रिजल्ट है, जो मीनिंगफुल रिजल्ट है वो आउटपुट के रूप में हमको मिल जाता है। समझ में आया ना बच्चों। बहुत सारा डिटेल्स में हम लोग ये समझेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, सारी चीजों को बहुत डिटेल में हम लोग समझेंगे। पहला क्लास है, धीरे धीरे करके, मैं बहुत ज्यादा प्रेशर आपको नहीं देना चाहता, प्यार से धीरे धीरे करके सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। आओ चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके विषय में थोड़ा और डिटेल पे समझते हैं। यहाँ पर हम लोग आपके सिलेबस में जो सबसे पहला चीज दिया गया है, पहला पॉइंट दिया गया है, उसके विषय में हम लोग अब डिटेलिंग करने वाले हैं बच्चों, जो कि है सीपीयू से रिलेटेड। किससे रिलेटेड बताओ, सीपीयू से रिलेटेड, जिसको फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है बेटा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नाम से ही पता चलता है कि ये क्या काम करता है, ये प्रोसेस का काम करता है। यानी इनपुट को
आउटपुट में प्रोसेस करने का काम यही करता है। इनपुट को आउटपुट में बदलने का काम, कन्वर्ट करने का काम, प्रोसेस करने का काम कौन करता है? सीपीयू ही करता है। आओ हम लोग इसको और अच्छे से समझते हैं। लिखा हुआ है कि सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। देखो बेटा अच्छे से समझो कि जिस तरह से इंसान का ब्रेन होता है ना, और वो ब्रेन हमारा क्या करता है? पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। मेरा अगर ये हाथ उठ रहा है तो क्यों हाथ उठ रहा है? क्योंकि ब्रेन सिग्नल दे रहा है कि इस हाथ को उठाओ। अगर मेरा जुबान चल रहा है, मेरा मुंह चल रहा है, मैं कुछ बोल रहा हूं, आंखें अगर बंद हो रही है, हार्ट अगर बीट कर रही है, सारा का सारा खेल कौन खेल रहा है बताओ? ये सारा का सारा खेल ब्रेन खेल रहा है। सारा का सारा काम कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है बाबू। तो जिस तरह से हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए ब्रेन का जो इंपॉर्टेंस है, ब्रेन क्या करता है? पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, उनको इंस्ट्रक्ट करता है, उनको मूव करता है, जैसा चाहता है वैसा नचाता है, ऐसा कह लिया जाए। दिमाग का ही सारा खेल है बाबू। ये सारे शरीर को या सारे शरीर के जो पार्ट्स है ना, उनको मूव करने का, उनको कंट्रोल करने का सारा काम कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है। ठीक उसी तरह से कंप्यूटर का ब्रेन क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू है, जिसके विषय में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। यानी कि कंप्यूटर का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो क्या है? वो सीपीयू है बाबू। इसको हम लोग कई बार माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं या प्रोसेसर भी कहते हैं। ये याद करके रखो। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो ये नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, पहले यहाँ पे दो आप फोटो देख पा रहे हो ना, इसको पहले अच्छे से समझो। ज्यादातर लोग तो समझते हैं कि ये बड़ा सा ये दिख रहा है ना, ये है सीपीयू। बट लेट मी टेल यू माय डियर स्टूडेंट, ये सीपीयू नहीं है। ये क्या है? ये तो एक कैबिनेट है। क्या है बेटा? ये तो एक कैबिनेट है। ये एक कैबिनेट है और इस कैबिनेट के भीतर, कैबिनेट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। जब अगर कभी कंप्यूटर आपके घर में हो ना, तो उसको खोल कर देखना, या जहां कंप्यूटर असेंबल वगैरह होता है ना, वहां जाकर देखना। ये तो सिंपल क्या है? ये सिर्फ बॉडी का जैसे हमारा स्किन है ना, खोल है, ये समझो तो किसी चीज के ऊपर का कवरिंग है बस। इसके भीतर होता है रियल सारी चीजें, बहुत सारी चीजें इसके भीतर होती हैं। इनके भीतर ऐसा चीज होता है जिसको हम लोग मदरबोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मदरबोर्ड बोलते हैं। इन सारी चीजों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। और उस मदरबोर्ड के भीतर ये जो चीज होता है ना, ये जो चीज होता है, इसको क्या कहा जाता है बाबू? एक्चुअली में यही छोटा सा एक चिप जैसा चीज होता है। क्या होता है बाबू? छोटा सा चिप होता है। और एक्चुअली यही जो होता है ना, ये एक्चुअली में सीपीयू है। ये सीपीयू नहीं है। ये क्या है? ये कैबिनेट है। और कैबिनेट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, सीपीयू भी उसमें से एक होता है। सीपीयू कहां लगा रहता है? मदरबोर्ड के ऊपर लगा रहता है, मदरबोर्ड में लगा रहता है। और अक्सर तुम देखोगे ये सीपीयू के ऊपर क्या रहता है ना, एक फैन लगा रहता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है ना, दिमाग भी तो अपना गर्म हो जाता है ना, काम करते करते ये गर्म हो जाता है, तो इसको जैसे ठंडक चाहिए, ये भी तो कंप्यूटर का ब्रेन ही है। ये भी काम करते करते ना गर्म हो जाता है, इसको भी हवा चाहिए भाई। इसीलिए इसके ऊपर इनबिल्ट एक फैन लगा रहता है, जो इसके हीट को क्या करता है? बाहर निकालता है। समझ में आ रही है बात बाबू? आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ है कि ऑल द फंक्शंस ऑफ द प्रोसेसर आर इंक्लूडेड इन अ सिंगल चिप। ये जो सिंगल चिप है ना, इसी में सारा का सारा खेल यहीं से खेला जाता है। जैसे सोचो हमारा ब्रेन इतनी सा है, ब्रेन तो इतनी सा है, लेकिन पूरे इतने बड़े बॉडी को कंट्रोल करता है। वैसे ही ये चिप बिल्कुल छोटा सा चिप होता है। पूरा का पूरा खेल, पूरा का पूरा कंप्यूटर का काम यही किया जाता है। आओ बच्चों, इसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं। लिखा है द बेसिक फंक्शन ऑफ अ सीपीयू इज टू इनपुट और लोड द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। यानी सबसे पहले ये क्या काम करता है? जो भी इसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जो भी इसको इनपुट दिया जाता है ना, उसको वो लोड करता है या अपने भीतर लेता है मेमोरी से। फिर उसको डिकोड करता है कि भाई क्या करने को कहा जा रहा है, मेरे को क्या करने को कहा जा रहा है, उसको डिकोड करता है। फिर इसके बाद जो कहा जाता है उसके हिसाब से डिकोड करने के बाद उसको प्रोसेस करता है, भीतर ही भीतर प्रोसेस करता है, और फाइनली प्रोड्यूस द आउटपुट और प्रोड्यूस द रिजल्ट। जो उसका आउटपुट है, जो उसका रिजल्ट है, उसको प्रोड्यूस करके हमारे सामने प्रेजेंट कर देता है। राइट? तो ये सारा फंक्शन होता है बाबू किसका? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, अब यहां से समझो, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से एमसीक्यू में आ सकते हैं, इसीलिए बहुत अच्छे से आपको समझना है। क्या लिखा हुआ है? सीपीयू हैज 3 पार्ट्स। सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं बाबू? 3 पार्ट्स होते हैं। पहला कंट्रोल यूनिट, जिनको हम लोग सीयू कहते हैं। दूसरा मेमोरी यूनिट, जिसको हम लोग एमयू कहते हैं। तीसरा अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिनको हम लोग एएलयू कहते हैं। पहला क्या है बेटा? सीयू है, कंट्रोल यूनिट। दूसरा क्या है? एमयू यानी कि मेमोरी यूनिट। तीसरा क्या है? एएलयू यानी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट।
इन तीनों के विषय में आओ अब हम लोग डिटेल्स में समझते हैं, ताकि हमारा पूरा ये जो सीपीयू से रिलेटेड हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। आओ चलो हम लोग बात करते हैं क्या होती है ये सारी चीजें। देखो बाबू, सबसे पहले हम लोग समझें किसके विषय में, कंट्रोल यूनिट के विषय में। सबसे पहले किसके विषय में सीखेंगे बाबू, कंट्रोल यूनिट के विषय में। देखो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या काम करता होगा, कंट्रोल क्या करता होगा, तो कंट्रोल करने का काम करता होगा ना। नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करता होगा, ये कंट्रोल करता होगा। क्या चीज को कंट्रोल करता होगा, एक्चुअली सभी चीजों को यही कंट्रोल करता है। सारी की सारी चीजें कंप्यूटर में या सीपीयू में जितनी सारी चीजें हो रही हैं, उन सारी की सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम, उनको इंस्ट्रक्ट करने का काम यही करता है। वही बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है या प्रोसेसर को क्या करना है, क्या बनाना है, क्या प्रोसेस करना है, कैसे रिजल्ट देना है, ये सारा का सारा काम यही करता है, क्योंकि यही क्या है, कंट्रोल यूनिट है बाबू। हम लोग पढ़ते हैं, लिखा हुआ है द कंट्रोल यूनिट ऑफ अ सीपीयू यूजेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये इलेक्ट्रिक के सिग्नल्स यूज करता है टू डायरेक्ट द इंटायर कंप्यूटर सिस्टम। पूरे कंप्यूटर सिस्टम को ये क्या करता है बाबू, डायरेक्ट करता है, दिशा निर्देश देता है, आदेश देता है, ऑर्डर देता है कि ये काम तुमको करना है। ये कंट्रोलर है एक तरह से। सीपीयू के अंदर ये क्या काम करता है, सारे के सारे जो भी कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, सारे के सारे कंप्यूटर के जो सिस्टम हैं, उन सबको क्या करता है, डायरेक्ट करता है, आदेश देता है। परफॉर्म स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, टू परफॉर्म स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, यानी जो भी हमारे सीपीयू के अंदर जो भी प्रोग्राम किए हुए हैं या जो इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम किए गए हैं, जो भी उनको कहा गया है करने के लिए, उनको कराने का काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। ये कंट्रोलर है, ऐसा मानो एक तरह का ये सुपरवाइजर है। ये क्या करता है, सबसे काम करवाता है। मैंने क्या बोला, सबसे काम करवाता है। जो इसको कहा गया है कि तुम इससे ये करवाना, इससे ये करवाना, इससे ये करवाना ना, सबसे वो काम ये करवाता है एक सुपरवाइजर के तौर पे। आगे क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्ट्स अदर पार्ट्स ऑफ द सीपीयू। सीपीयू के अदर पार्ट्स हैं, सीपीयू में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो उन सारे पार्ट्स को ये इंस्ट्रक्शन देता है व्हाट टू डू, कि उनको क्या करना है, व्हेन टू डू यानी कि कब करना है। ये सारा का सारा काम कौन करता है बाबू, इंस्ट्रक्शन देने का, डायरेक्शन देने का, ये सारा का सारा काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है, लिखा हुआ है कि इट कंट्रोल्स ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइस। कंप्यूटर में बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइस होते हैं, है ना। जैसे आप देखते हैं कि उससे क्या लगा हुआ है, उसमें आप देखते हैं कि माउस लगा हुआ है, उसमें आप देखते हैं कि कीबोर्ड लगा हुआ है, कहीं कहीं पे आप देखते हो कि वहां से प्रिंटर लगा हुआ है, कहीं कहीं पे आप देखते हैं कि उसमें स्कैनर लगा हुआ है। और ये सब तो बाहर बाहर दिखने वाली चीजें हैं, बहुत सारी चीजें उसके भीतर लगी रहती हैं, सीपीयू के भीतर लगी रहती हैं। तो इन सारी की सारी चीजों को, इनके विषय में हम लोग काफी डिटेल में आने वाले वीडियो में समझेंगे बाबू, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। इंटरनल डिवाइस मतलब जो सीपीयू के भीतर भीतर होता है, एक्सटर्नल डिवाइस मतलब जो बाहर बाहर आपको दिखता है, इनपुट डिवाइस मतलब जिससे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, आउटपुट डिवाइस मतलब जिस पर आउटपुट दिखता है, जिस पे फाइनल रिजल्ट दिखता है। इन सब के विषय में बहुत प्यार से छोटे छोटे प्यारे प्यारे वीडियो बना के सब एक्सप्लेन करूंगा बेटा, बिल्कुल घबराना नहीं है। बस करना क्या है, चैनल पे अगर नए हो जरूर सब्सक्राइब करके रखो और अपने सारे फर्स्ट सेमेस्टर के फ्रेंड के साथ शेयर करो। सब लोग मिलकर पढ़ेंगे, जबरदस्त रिजल्ट करेंगे बच्चों। यहां तक समझ में आ गया कंट्रोल यूनिट का क्या काम है, सुपरवाइजर का काम है, ये कंट्रोल करने का काम करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, गाइड करता है, कंट्रोल करता है। किसको, कंप्यूटर के सारी की सारी चीजों को यही कंट्रोल करता है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है बाबू, कंट्रोल यूनिट इसका नाम होता है। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है मेमोरी यूनिट। नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करने का काम करता है, याद रखने का काम करता है, याद रखने का काम करता है, मेमोरी का काम करता है भाई। और क्या क्या चीज इसको याद रखना है, अरे जो डेटा इसको दिया गया है, जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उसको इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। देखो क्या लिखा हुआ है, मेमोरी इज दैट पार्ट ऑफ द सीपीयू दैट होल्ड्स द डेटा। डेटा जो दिया गया है ना, इसको रखता है अपने पास, और जो इंस्ट्रक्शन दिया गया उनको भी रखता है। पहली बार डेटा और इंस्ट्रक्शंस को अपने पास रखता है, यानी याद रखता है। और फाइनली प्रोवाइड इट टू द प्रोसेसर, और इसके बाद जो प्रोसेसर है ना, जब प्रोसेसर मांगता है कि भाई वो डेटा क्या था, तो वो डेटा को क्या करता है, ये देता है एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग। तो जैसे मैंने बोला था कि ये सुपरवाइजर का काम करता है ना, ये ऐसा मान लो कि सेक्रेटरी का काम करता है। मेमोरी यूनिट क्या काम करता है बेटा, सेक्रेटरी का काम करता है। सेक्रेटरी देखो ना, ऑफिस में सेक्रेटरीज लोग होती हैं, ब्यूटीफुल सेक्रेटरी क्या करती हैं कि जो बॉस है वो उनको जब कहता है कि अच्छा सीमा वो वाला फाइल लेकर आना, तो
तो वो फाइल लेकर आती है, वो कहती है कि अच्छा देखो XYZ कंपनी वाला जो बैलेंस शीट था वो लेकर आओ, तो उस कंपनी का जो हम लोगों ने बजट प्लान किया था वो लेकर आओ। तो जो कहा जाता है उसको करने के लिए वो याद रखती है कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ रखा गया है, और इसके बाद जैसे ही उसको इंस्ट्रक्शन मिलता है ये डेटा लेकर आओ, वो जाती है और लेकर आती है। कैसे? सेक्रेटरी की तरह। तो मेमोरी यूनिट एक सेक्रेटरी की तरह है। ये क्या करती है? चीजों को याद रखती है, और जब उससे मांगा जाता है, प्रोसेसिंग के दौरान जब वो डेटा मांगा जाता है, वो डेटा लाकर देने का काम करती है। समझ में आया कि नहीं? वैसे देखो मेमोरी के ऊपर पूरा का पूरा वीडियो बनेगा, जबरदस्त हम लोग सेशन लेंगे, तो घबराना नहीं है। अभी पहला वीडियो है ना यार, तो छोटे छोटे डिटेल्स को लेते हुए चलते रहिए। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी धीरे धीरे बहुत डेप्थ में हम लोग समझेंगे। अभी तो जस्ट मैं लोकल लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। लिखा हुआ है कि इट ऑल्सो स्टोर्स डेटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। कई बार ये जो डेटा है और जो इंफॉर्मेशन है ना, वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी सेव रखती है। सेक्रेटरी भी तो वही करती है ना। बॉस ने कह दिया कि सीमा सुनो, ये वाला जो फाइल है ना उसको तुम रख दो, जब मैं मांगूंगा तो तुम मुझे देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। वो सीमा क्या करती है? उसको स्टोर कर देती है, सेफली स्टोर कर देती है। फिर बॉस जब उससे मांगता है कि सीमा वो जो फाइल पिछले वीक दिया था ना वो लेकर आओ, लेकर आती है। मेमोरी का काम वही है। क्लियर हो गया बाबू? अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एलयू जिसको बोलते हैं। ILU मत समझ लेना भाई, तुम लोग को तो यही सब दिखता है ना। ILU नहीं है, क्या है ये? आलू है। और आलू मतलब पोटैटो मत समझ लेना। आलू का मतलब है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक का काम करता है और लॉजिक का काम करता है। भाई सिंपल है, देखो हर एक चीज का नाम ही उसका काम को बताता है। ये क्या काम करता है? अरिथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म करता है। एक कंप्यूटर को जब कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो सोचो, कई बार उसको एडिशन करने को कहा जाता है ना, कई बार सब्ट्रैक्शन करने को, कई बार मल्टीप्लिकेशन करने को, कई बार डिवीजन करने को। तो ये चारों अरिथमेटिक से रिलेटेड टास्क है, फंक्शन है। तो जब भी आप अरिथमेटिक से रिलेटेड कोई भी काम करवाओ, वो काम कौन करता है? वो ALU जो यूनिट होता है ना बाबू, ये करता है। क्यों? क्योंकि इसको उसी तरह से प्रोग्राम किया गया है कि ये क्या कर सके? अरिथमेटिक रिलेटेड सारे काम कर सके और लॉजिक रिलेटेड सारे काम कर सके। लॉजिक का मतलब उसमें मैथमेटिक 2 + 2 4 है ये नहीं बताना है, बल्कि लॉजिक लगाना है कि 4 बड़ा है कि 6 बड़ा है, यानी कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, या दो चीजों में कंपैरिजन। ये सब कहां से निकल कर आता है ना? लॉजिक से निकल कर आता है। ये क्या है बाबू? लॉजिक से निकल कर आता है। इसके विषय में और हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो ALU जो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, ये अरिथमेटिकल फंक्शन को परफॉर्म करता है और लॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म करता है। पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ है CPU परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस इन ALU। ALU कैन परफॉर्म 4 बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन। 4 बेसिक ऑपरेशन कर सकता है, वही 4 होता ही है। एडिशन कर सकता है, सब्ट्रैक्शन कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, डिवीजन कर सकता है। ALU और क्या कर सकता है? वेरियस लॉजिकल ऑपरेशंस भी कर सकता है। लॉजिकल ऑपरेशंस भी कर सकता है। वही इसमें क्या किया जाता है? प्रोग्राम किया जाता है। जैसे वो बता सकता है कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, या दो चीजों में कंपैरिजन। ये सारा का सारा चीज कैसे कर पाता है? क्योंकि उसके अंदर, CPU के अंदर क्या होता है बेटा? लॉजिक यूनिट भी होता है, अरिथमेटिक यूनिट भी होता है, लॉजिक यूनिट भी होता है, और इसके जरिए अरिथमेटिकल परफॉर्मेंस या अरिथमेटिकल ऑपरेशन भी वो लोग कर सकता है और लॉजिकल ऑपरेशन भी कर सकता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये एक तरह का क्या है बताओ तो? ये अकाउंटेंट है। ये क्या है? अकाउंटेंट है। ये कौन है बताओ? ये मैनेजर या सुपरवाइजर है। ये कौन है? सेक्रेटरी है। और ये कौन है? ये अकाउंटेंट है। भाई हिसाब किताब रखता है, जोड़ घटाना, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन प्लस लॉजिक लगाना, ये काम कौन करता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। यही 3 मेन पार्ट होते हैं किसके बाबू? CPU के। राइट। सो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल इंट्रोडक्शन, बिल्कुल पहला क्लास किया कंप्यूटर से रिलेटेड, यानी कंप्यूटर क्या होता है, उसके क्या पार्ट्स होते हैं, और स्पेशली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है और इसके पार्ट क्या होते हैं, और इनके विषय में डिटेलिंग हम लोगों ने समझा। राइट। ये बिल्कुल पहला क्लास था, बिल्कुल घबराना नहीं है। बहुत डेप्थ में, बहुत प्यार से, बहुत डिटेल में हम लोग सारा का सारा चीज करने वाले हैं। 2 बात बताऊंगा बच्चों। एक, ये अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज 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 इसको लाइक करना, कमेंट करके बताना। आपका कमेंट हमको इंकरेज करेगा, मोटिवेट करेगा और बहुत सारा वीडियो बनाने के लिए। पहली बात।
दूसरी बात, अगर हमारे साथ मिलकर पूरे सिलेबस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, यही हमारा कॉलिंग नंबर है, इस पे इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करो, जुड़ो। बहुत ही अफोर्डेबल फीस में पूरे सिलेबस का हम लोग जबरदस्त प्रिपरेशन कराते हैं बच्चों। इस पे कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। वैसे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार, सब लोगों का बेनिफिट हो जाएगा और सब लोग मिलकर पढ़ेंगे ना तो एक अलग ही मजा आएगा। थैंक यू सो वेरी मच, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।